तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैर विद दीपक में। और आज आप लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने में जा रहा है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम सुना ही होगा क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, अभी आपका पेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का डेट आ गया है, वो भी होने वाला है। तो हर एग्जाम में एक कोडिंग डिकोडिंग का आप लोग का क्वेश्चन बनता है। और किसी चैप्टर से बने या ना बने, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोग का जरूर बने। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग अगर हमको पढ़ना है तो हमको किस बारे में जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए और उनसे भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये वीडियो बस कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में रहने वाला है। इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आने से पहले सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अल्फ़ाबेट का प्लेस कौन सा होता है, जैसे नंबर में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट का प्लेस कौन सा होता है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट मतलब किस नंबर पे आता है। अल और हर अल्फ़ाबेट का अलग मतलब उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा। ठीक है, तो जो भी लेटर है उसका अपोजिट लेटर क्या होगा, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, और इसका अपोजिट कर लें, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये रहे आपके 26 अल्फ़ाबेट के लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, इनका नंबरिंग कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये सभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। ए एक नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पे, ये सब आप लोग जानते हैं कि ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको हर लेटर का प्लेस पता होना चाहिए कि हर लेटर का प्लेस कौन सा है। जैसे जी का 7 है, टी का 20 है, आई का 9 है, टी का 16 है, एल का 12 है। ठीक है, तो ये आपको नंबर याद होने चाहिए क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि जिसमें क्या करेगा, आपको कोई वर्ड दिया रहेगा, लेटर इधर उधर दिया रहेगा। ठीक है, और उसका आपको कोड करके दिया रहेगा इन्हीं के प्लेस वैल्यू का। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इसी नंबर को उसमें लिख दिया रहेगा। और फिर कोई दूसरा पूछेगा वर्ड देके और उसमें आपको उसका नंबर ही लिखना होगा कि वो नंबर क्या होता है। ठीक, इसके बाद देखिए ए और जेड आपस में अपोजिट होते हैं, बी और वाई आपस में अपोजिट, सी और एक्स आपस में अपोजिट, डी और डब्ल्यू आपस में अपोजिट, ई और वी आपस में अपोजिट, एफ और यू आपस में अपोजिट, जी और टी आपस में अपोजिट, एच एस आपस में अपोजिट, आई आर अपोजिट, जे क्यू, के पी, ठीक, एल ओ। ठीक है,
एम एन। ठीक, ठीक है। ए जेड देखना पड़ेगा, ठीक है। बी वाई इसको याद करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये ए जेड है, बी वाई बाय हो गया, ये आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। सी एक्स ई वी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ई वी हो गया, ठीक है। जी टी, जी टी रोड हम लोग जानते हैं। एच एस हाई स्कूल जानते हैं। आई आर इंडियन रेलवे जानते हैं, आई से इंडियन, आर से रेलवे, ठीक है। के पी, आप गुटखा का नाम सुनेंगे, कमला पसंद, के पी, तो के पी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। यल ओ, यल ओ यहाँ देखा जाए, यल ओ और वी ई, लव जो होता है, यल ओ अपोजिट, वी ई अपोजिट, ठीक है। और इधर एम एन बच गया, तो एम एन को क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि किसके अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। अगर इधर से काउंटिंग किया जाए उल्टे जेड से, तो इसका भी प्लेस 1 हो जाएगा, वाई का प्लेस 2 हो जाएगा, जेड का एक्स का प्लेस 3 हो जाएगा, वैसे सी का प्लेस 24 हो जाएगा, बी का प्लेस 25 हो जाएगा, ए का प्लेस 26 हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड से चलेंगे, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एन ऐसे चला जाए, इसको तो 1 कहा जाएगा, इसको 2 3 4 5 ऐसे ही जाया जाएगा, और इधर आ जाएगा तो जेड ए किस पे आ जाएगा, 26 नंबर। तो आपको उल्टा साइड से अगर भी चला जाए, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको उल्टे साइड से काउंट करके उसका प्लेस वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ये भी आपका याद होना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर उल्टा, ऐसा तो नहीं है कि जो काउंटिंग किया है उल्टे साइड से, जेड साइड से स्टार्ट किया है, जेड को 1 माना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद से देखिए, ये चीज़ आपको याद करनी होगी, ठीक है। उसके बाद से इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपके 4 टाइप का क्वेश्चन बनाता है, और उन 4 टाइप के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको बस 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि 4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों का ये तैयार हो जाता है, हर एक लेटर का अपोजिट लेटर क्या होगा अल्फ़ाबेट का, और उनका नंबरिंग कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, सीधे डायरेक्शन में भी और उल्टे डायरेक्शन में भी, अपोजिट साइड में। ये आप लोग को माइंड में आना चाहिए। अगर आप लोग का नहीं याद होता है, तो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो अगर आपको रफ शीट मिलता है, तो सबसे पहले इसको ऐसे ही आप कहीं कॉर्नर में लिख लीजिए, ठीक है। आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा, लिख सकते हैं, और ऐसे आपको क्या होगा, भूलेगा नहीं। अगर आपको याद नहीं होता, याद हो जाता है तो और बढ़िया है, वो आपको 15-20 सेकंड क्या से बच जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कौन से 4 कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम, ठीक। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर जो पहला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें क्या देता है कि लेटर कोडिंग होता है, लेटर कोड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अक्षर कोड, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर कोड, ठीक। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी लेटर दे दिया, जैसे मान लीजिए कि TAME, ठीक। और उसके जगह पे कोई दूसरा लेटर, मतलब एक लेटर के द्वारा एक वर्ड दिया रहेगा। अब ये वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है और नॉन मीनिंगफुल, अनमीनिंगफुल भी हो सकता है, ठीक है। इसके जगह पर मान लीजिए दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लेटर का प्लेस है, ये ऐसे ऐसे भी क्रॉस साइड से भी क्या कर सकता है, उसका रिलेशन बता सकता है, ठीक है। या इस लेटर का है, इसमें अगर मान लीजिए जेड लाना है, तो टी में क्या जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, TUVWXYZ, मैंने टी में +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जेड आएगा। तो ऐसे ही ये दिया है, और इसकी जगह पे कोई दूसरा दे दे वर्ड जैसे, ठीक है, और पूछे इसके लिए कौन सा लेटर का कोडिंग आएगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो रूल इसमें फॉलो करके ये वर्ड आया रहेगा, ये लेटर आए रहेंगे, वही चीज अगले वाले में जो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए कोडिंग हम क्या करेंगे, तो वही रूल, जो रूल हम इसमें अप्लाई किए हैं वही रूल इसमें अप्लाई करके हमको लाना होता है। तो ये होता है लेटर कोड। मतलब लेटर के द्वारा, लेटर का एक समूह दिया रहेगा, वो वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है और नॉन मीनिंगफुल भी, अनमीनिंगफुल भी हो सकता है। उसके जगह पे मतलब जिस प्रकार से उसमें संबंध बताया रहेगा, कहीं 2 जोड़ा होगा, कहीं 2 लेटर घटाया होगा, कहीं 3 लेटर जोड़ा होगा, कहीं 4 लेटर घटाया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो रिलेशन आपको पता करना होगा कि एक लेटर से दूसरे लेटर पे, एक जो लेटर इधर दिया है उस लेटर, मैंने हर एक लेटर का अगले वाले से जो उसके लिए कोडिंग दिया है उसमें किस प्रकार से उसका रिलेशन बैठ रहा है, उसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी वही रिलेशन बैठा के हम लोग उसके लिए कोडिंग करेंगे और देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है लेटर कोडिंग। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लोग का दिया रहेगा नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग, ठीक है, हिंदी में संख्या कोडिंग। ठीक, नंबर कोडिंग में क्या दिया रहेगा, जैसे अभी मैं बताया कि हर लेटर का अलग अलग नंबर होता है, आपको नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका है EAR, ठीक है, ईयर। अब ईयर के लिए आपको कोडिंग दे दे 5, 1, और आर के लिए कितना है, R के लिए हमारे दे दे 18। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ई के लिए 5 दिया है, ए के लिए 1 दिया है, आर के लिए 18 दिया है। मतलब उसका प्लेस, मतलब उसका जिस नंबर पे प्लेस है वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद से कोई दूसरा मान लीजिए दे दे TARE, ठीक है, इसके लिए पूछे कि इसके लिए कोडिंग क्या होगा, तो आपको यही नंबर कोडिंग करना है। आपको देख के पता करना होगा क्या ये जो 5 है ई का प्लेस पे वैल्यू है कि नहीं है। मतलब E5 5th प्लेस पे आता है, ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, R18 प्लेस पे आता है। तो उसी प्रकार से इसके लिए भी हमको कोडिंग करना पड़ेगा। मतलब टी के, ए के, आर के और ई का जो प्लेस है उस प्लेस का नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, या ये भी कर सकता है कि इसका उल्टा दे दे, अपोजिट दे दे। ठीक है, अपोजिट देने का मतलब ई का 5 होता है और अगर से उल्टा चला जाए तो कितना होगा, 21 होगा, 21 होगा ना। उसके बाद से ए का 1 होता है, अपोजिट चला जाए तो 26 हो जाएगा। वैसे ही तब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वाला ही नंबर के थ्रू, अपोजिट डायरेक्शन में चल के जो नंबर आएगा उसको हमको यहाँ पे लिखना हो। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का नंबर कोडिंग। ठीक, तो नंबर कोडिंग में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या वो जो नंबर कोडिंग किया हुआ है वो सीधे डायरेक्शन में किया हुआ है कि अपोजिट जेड के साइड से स्टार्ट किया है या ए के साइड से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो हमको नंबर देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से तीसरा आप लोग का कॉन्सेप्ट बनता है, तीसरा कॉन्सेप्ट है वर्ड कोड, वर्ड कोडिंग। ठीक, शब्द कोड। ठीक है, वर्ड कोडिंग में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का एक वर्ड दिया है, उसका मतलब दूसरा वर्ड दिया है। मतलब एक वर्ड दिए, जैसे मान लीजिए कहे कि ईयर का मतलब है एल्बो, ठीक है, और एल्बो का मतलब है नोज, और नोज का मतलब है ईयर, आई। ठीक है, ऐसे दे दे तो बोलेगा, जैसे मान लीजिए, तो बोलेगा कि नोज को किससे हम लोग कोडिंग करेंगे, मतलब नोज के लिए हम लोग क्या कोडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, या कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ही दे दे। मतलब
मेरे इस कहने का मतलब है कि एक वर्ड के बदले कौन सा दूसरा वर्ड दे, उस वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड दे, उस वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड दे। तो वैसे ही जो क्वेश्चन में पूछेगा वो भी इन वर्ड के थ्रू अपना रिलेशन बैठा के कि किस वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, और लास्ट में आपका कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस वर्ड का हमको उसका मीनिंगफुल वर्ड रिलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है वर्ड कोडिंग। मतलब एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड दिया हो, उसके बदले कोई दूसरा वर्ड दिया हो, और जो पूछ रहा है वो किस वर्ड से रिलेट कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसको कहते हैं हम लोग वर्ड। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा, ठीक है, जैसे अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आएगा, तो जो क्वेश्चन होगा उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग करना है। ठीक है, कुछ लोगों को कोडिंग डिकोडिंग आता भी होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और जो जानते भी हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर। ठीक, तो ये हो गया आपके 3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि कंडीशन कोडिंग। कंडीशन कोडिंग। ठीक, कंडीशन कोडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई वर्ड दिया है, इंग्लिश का कोई वर्ड दिया है या लेटर का ग्रुप दिया है जिसका एक मीनिंगफुल एक मीनिंग भी हो सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड दिया है, ठीक है, या ऐसा कोई लेटरों का ग्रुप दिया है, तो उसमें क्या होगा कि उस लेटर के जगह पे कोई कंडीशन दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि TAME, बार बार TME ले रहे हैं थोड़ी। जैसे मान लीजिए TEAR, ठीक है, इसके लिए दे दिया है परसेंट, इसके लिए दे दिया है हैश, इसके लिए दे दिया है एक्सक्लेमेशन, इसके लिए दिया गया क्वेश्चन मार्क, और दूसरा दे दे और पूछे। जैसे मान लीजिए और भी दे सकता है इसमें कि इसका मतलब ये है, और इसमें मान लीजिए पूछ ले कि EAR, ठीक है, इसका कोडिंग कीजिए। तो हमको क्या करना है, देखना है कि ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, तो वैसे ही क्या करना है हमको कोडिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोडिंग करते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका कंडीशन कोडिंग। मतलब एक लेटर के बदले कोई दूसरा कोई कंडीशन दिया होगा, अगले लेटर के बदले कोई अलग कंडीशन दिया होगा, और लास्ट में एक वर्ड देके या एक लेटर का ग्रुप देके उससे पूछेगा कि इस लेटर या इस वर्ड के लिए आप किस प्रकार से कोडिंग करेंगे या कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो आपको क्या करना होगा, तुलना करना पड़ेगा कि इसके बदले क्या दिया है, इसके बदले क्या दिया है, और जो पूछेगा उसमें भी आप देखेंगे तो वो कंडीशन क्या होगा, अप्लाई होगा। मतलब उसके बदले जो दिया रहेगा उसी साइन का यूज करके हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपके 4 कॉन्सेप्ट बनेंगे, 4 ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, SSC का हो, पुलिस का हो, स्टेट एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्लास से, अगले वीडियो से मैं कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और हमको लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्लास कराएंगे क्वेश्चन का, केवल प्रैक्टिस, तब जाके आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि और उन सभी लोगों से बोलिए कि वीडियो को क्या करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।